Good morning, students. Welcome in this session. Today we read mechanical energy and its type, kinetic energy and potential energy. First, mechanical energy. Mechanical energy is the sum of kinetic energy and potential energy. Mechanical energy of an object is equal to the sum of its kinetic energy and potential energy. Example of mechanical energy first is pounding a nail by hammer. Hammer has potential energy because of its weight. जब हम हैमर को लेफ़्ट करते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज होती है और उसमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है. जब हम हैमर को नेल पर पाउंड करते हैं तो मूवमेंट होता है और इसी मूवमेंट से उसमें काइनेटिक एनर्जी एक्वायर होती है जो नेल को वुडन ऑब्जेक्ट में अंदर जाने में हेल्प करती है. सेकेंड एग्जांपल, मैकेनिकल एनर्जी इन अ स्ट्रेच बो इज़ बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. जो बो है उसमें मैकेनिकल एनर्जी उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू होती है. एरो, जब हम इसको रिलीज़ करते हैं तो जो एरो है वो एरो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके जाता है, उसका रीज़न मैकेनिकल एनर्जी है. फर्स्ट, kinetic energy. The energy associated with an object because of its motion is known as kinetic energy. Kinetic energy किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन के कारण हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, वाटर फ्लोइंग इन रिवर, ब्लोइंग रिवर, all these are examples of kinetic energy. The next is calculation of kinetic energy. See the figure. An object of mass m is moving with a uniform velocity u. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसका इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, मींस वो स्टेट कंडीशन में नहीं है. जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये फोर्स की डायरेक्शन में s डिस्टेंस कवर करता है, यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो s है, और s डिस्प्लेसमेंट कवर करके ये b पोजीशन पर पहुंचता है जहां इसकी वेलोसिटी v हो जाती है. इस पूरे वर्क में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हुई है, u से बढ़ कर के वो v हो गई है. और जब वेलोसिटी में चेंज होता है टाइम के साथ तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और यहाँ हम एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. इस इक्वेशन से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और ये वैल्यू होगी a इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s. फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन f इक्वल्स टू ma. पुट द वैल्यू ऑफ a इन सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1. सेकेंड इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करने पर, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation second, f equals to m v square minus u square upon 2s. s cross multiply by f so that fs equals to half m bracket v square minus u square. Work equals to fs so that the value of fs equals to work. So w यानी work equals to half m v square minus u square. So the work done by the object W equals to half mv square minus half mu square. Thus we see that the work done is equal to the change in kinetic energy of the object. If the initial velocity is u, मीन्स यदि हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करें जिसकी इनिशियल वैल्यू ज़ीरो है, यानी वो स्टेट फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में वर्क इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर. यही वर्क ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है. सो द काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है और ये ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है.
Second is potential energy. It is that energy of an object that is because of its position. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होने से जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. वर्क डन टू ब्रिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू न्यू स्टेट इन अ मीज़र ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन न्यू स्टेट. किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी इनिशियल स्टेट से न्यू स्टेट में लाने के लिए जो वर्क होता है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल एनर्जी इन स्ट्रेच बो. जब हम बो को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है. एनर्जी इन स्ट्रेच और कंप्रेस्ड स्प्रिंग. एनर्जी इन ऑब्जेक्ट लिफ्टेड अप एक्सेट्रा. द पोटेंशियल एनर्जी इन ग्रेविटेशनल फील्ड. Suppose we have an object of mass m and it is lifted from the surface of the earth, then we have to do work. किसी भी m मास के ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने के लिए जो हमें वर्क करना होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होती है. सो